बट आपने अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में आपकी वजह से गया था वो, बट हाँ, हाँ, मैं बेनिफिट कोई और ले रहे हैं। क्रेडिट लेना तो हमारे देश में वो तो चोर बहुत होते हैं, तरह तरह के चोर होते हैं ये। हाँ। पर जो उसका टिकता नहीं है, पब्लिक में तो सब जानते हैं कि मैंने मैंने किया था क्या, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया था, वो क्या। हाँ। बहुत शुरू से, बहुत बहुत पहले से ये आशा थी पब्लिक की कि राम मंदिर बननी चाहिए जहां बाबरी मस्जिद बनी है। हाँ। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ये तो इसमें इतिहास में सबको पता है। हाँ। अब सवाल है कि जबरदस्ती हम जाकर उस मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाएं, ये ठीक होगा या कोर्ट से कुछ एक आदेश लेकर आए। तो मैं तो इसलिए राय का था कि जब हमने देश में विभाजन की थी तो हमने ये नहीं कहा कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे और मुसलमान सब पाकिस्तान जाएंगे, जैसे पाकिस्तानियों ने सब हिंदुओं को लगभग ख़त्म ही कर दिया है। तो मैं क्योंकि हम हमारे देश में मुस्लिम भी बड़ी संख्या में थे, तो हमने कहा कोर्ट के ज़रिए से जाएंगे। अच्छा। तो पहले तो कोर्ट में जो लोग भाग के गए और केस डाली अयोध्या में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने यही कहा, यानी एक पक्ष ने कहा कि ये हमारा है क्योंकि हम पूजा करते थे, हाँ। और मुस्लिम कहता था हमने यहाँ मस्जिद बनाई, यहाँ नमाज पढ़ने लग गए हैं, तो इसी को इसको हटा नहीं सकते आप। तो इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तय किया कि 2/3 हिस्सा जमीन जो है वो हिंदुओं को दे दिया जाएगा और 1/3 जो है बाकी वो मुसलमान को दिया जाएगा। हाँ। दोनों को ये स्वीकार नहीं था, और हिंदुओं ने कहा नहीं नहीं, हिंदू जो पक्ष में थे, हिंदू पक्ष में थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सारा जो है वो पहले राम जन्मभूमि था, उस दोबारा राम जन्मभूमि होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 साल के लिए कुछ नहीं किया। हम्म। और जब मैंने चीफ जस्टिस से एक अनौपचारिक बातचीत की, उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा है, हाँ। हम भी बंटवारा करेंगे, 1/3 मुसलमान को देने की जगह में 1/4 देंगे, हाँ। यही हो सकता है, तो रहने दो, पड़े रहने दो। तब अशोक सिंघल जो थे विश्व हिंदू परिषद के, वो मेरे पास आए, कहा कि आपने राम सेतु को बचाया, और राम सेतु को तो काटने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ। उसको मैंने रद्द करा दिया था हाँ। कोर्ट में जाकर कि नहीं कर सकते हो। और तर्क भी दिया था, और मैं उसमें जीता भी। तो उसके आधार पर अशोक सिंघल आए कि ये राम मंदिर का भी आप कुछ करिए। हम्म। अब मुझे समझ में नहीं आई कि मैं इसमें कैसे घुसूं, क्योंकि वैसे से घुसे हुए लोग थे मुसलमान की और हिंदुओं की, हाँ। और मैं जाऊंगा तो कोर्ट मुझे यानी कोई आधार नहीं देगी या कोई मेरी बात को सुनेगी नहीं। तब सडनली मुझे ये ध्यान में आया कि राम मंदिर क्यों, क्योंकि राम वहाँ पैदा हुए, ये मेरी आस्था है। हाँ। यहाँ राम मंदिर बनी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो राम मंदिर कई बने हैं देश में, लेकिन ये यहाँ है जहाँ राम पैदा हुए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो और कोई जगह नहीं है, एक ही जगह है, वो ये है, इसको तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाई, तो इसीलिए दोबारा यहीं हम मंदिर बनाएंगे। इस पर हम कोर्ट में जीत गए। जीतने के बाद तो यहाँ हमारे देश में यानी चोरी करना, दूसरे का काम अपना बनाना, ये तो बहुत चलता है। तो जब नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया कि मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, और कोई नहीं। और अब तो आपके अखबार वाले का तो क्या मैं बोलूं, एक डंडा निकाल के मोदी निकलेगा तो सब लोग वही लिखेंगे जो मोदी कहेगा लिखने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भी अपने इंडिया में। हमारे देश में जो आज की फ्रीडम है, फ्रीडम स्पीच है, परंतु वो प्राइवेट चैनल में है। सिर्फ प्राइवेट चैनल। जो ये बड़े बड़े अखबार बने हैं जिसको इतनी छापने के लिए उनकी जो पब्लिसिटी होती है, वो वाले नहीं, जैसे हिंदू, ये जो बड़े बड़े अखबार आते हैं शाम को, हाँ। सुबह, वैसा ही नहीं है। वो तो सिर्फ मोदी की जय जयकार कर रहे थे। हाँ।
और जैसे मोदी ने किया, मोदी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं किया। तो परंतु हम लोग जो उस समय राम मंदिर में वरिष्ठ हो गए थे और अशोक सिंघल के छाप भी हो गई थी हमारे ऊपर, हमने ये सारा बनाया और अभी इसकी चल रही है, पूरी नहीं बनी। मोदी ने बहुत प्रयास किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा वो करें, हाँ परंतु मैंने उसको रुकवा दिया क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा पत्नी के बिना नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, वो पत्नी तो वहाँ गुजरात में कहीं छिपी हुई बैठी क्यों है। नहीं लाते वो उनको साथ में? वो तो उनसे पूछिए, ये उनके बीच में की बात है, पत्नी और पति की। मैं तो नहीं पूछूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसको, पत्नी को बुलाना चाहिए। मैंने उस समय पब्लिकली कहा, हाँ तो मोदी को हटना पड़ा। अच्छा, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा पूजा में वो कहीं नहीं थे, इस वजह से वो अड़ गए उस टाइम पे। हटना पड़ा। साधु संतों ने भी कह दिया, हाँ और शंकराचार्य कांची के, जो तमिलनाडु के शंकराचार्य, उन्होंने आकर प्राण प्रतिष्ठा पूजा की राइट थी। राइट राइट। तो ये अभी अब मीडिया की बात कर रहे थे अपन, सब गोदी गोदी मीडिया बोल रहे हैं, तो आप अभी कौन कौन से चैनल में इंटरव्यू नहीं देते हैं? नहीं, मैं तो चैनल ने जहाँ तक इंडिया टुडे है उसको तो कभी नहीं दूंगा, हाँ और जो टाइम्स है, टाइम्स नाउ है, उसको भी नहीं दूंगा। न्यूज़ एक्स को दे सकता हूँ, परंतु उनका बहुत छोटा हाँ। मार्केट है। क्यों नहीं देते, रीजन क्या है मतलब? नहीं भैया, मुझे देने की क्या जरूरत है, जब आजकल लोग सब जो क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर का जो है, उसको क्या कहते हैं, उसमें ही लोग देख रहे हैं, जैसे आपका है यूट्यूब चैनल पे ज्यादा हो गया? यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब वाला। मतलब ये लोग, मतलब आप जो बताना चाहोगे वो नहीं बताएंगे क्या, मतलब क्या मना कर देंगे नहीं, आपको? वो उनको मैं क्यों करूं, जब यूट्यूब चैनल में इतनी फैली हुई है, लोग उसी को देख रहे हैं आजकल। हाँ कोई इनको नहीं देख रहे हैं, इनको तो जो सरकारी ये दिखाने के लिए होती है, यानी जो एडवर्टीजमेंट होती है, उस एडवर्टीजमेंट में जिंदा है। राइट। हाँ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की जो है आपके यूट्यूब चैनल्स, इसमें तो आप लोग कमाते हैं, हाँ फर्क है, और ज़्यादा वो सच बोलते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे सच्चाई से बेबाक बोल सकते हो आप कि अच्छा ये मुद्दा है, इस पे बात करनी चाहिए, इस पे नहीं करनी चाहिए, यहाँ रोक नहीं सकते हैं। यहाँ तो नहीं, रोक तो करने के लिए तो फिर तानाशाही लाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको लगता है कि मतलब ये अभी अपनी डेमोक्रेटिक इंडिया है बट इसमें डिक्टेटरशिप चल रही है? डिक्टेटरशिप चल रही है तो बहुत बहुत ज़्यादा बोलने की बात है। आखिर में नरेंद्र मोदी तो बाल बाल बचे वाराणसी में अभी, हाँ और हमारी मेजॉरिटी चले गई, ख़त्म हो गई बीजेपी की। तो तानाशाही होती तो कैसा होता है। हाँ, तो अभी भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र जिंदा आपके हाँ, हिसाब थोड़ा उसके कसरत करने की आवश्यकता है। से? तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आपने बहुत विरोध किया था इमरजेंसी के टाइम पर, फिर आप यूएस चले गए थे, फिर उनको भी वहां पे भी एक्सपोज कर रहे थे, मतलब क्या हो रहा था, सिचुएशन क्या थी उस नहीं, टाइम पे? मैं जब वो, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी ने एक आपातकाल घोषित की, तब हम सब लोग भूमिगत हुए। लेकिन जयप्रकाश नारायण जिनको हॉस्पिटल में रखा गया, उन्होंने मैसेज भेजा मुझे, देखो तुम्हारा काम इंडिया में भूमिगत होना नहीं है, हम्म। तुम्हारी वहाँ बहुत मान है अमेरिका में, क्योंकि आप हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, और लोग जानते हैं कि आपके सिद्धांत क्या है, वो उनकी सिद्धांत अमेरिका से थोड़ा मिलता जुलता भी है। तो आप अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, कनाडा जाइए, इन जगहों में, और वहाँ अंग्रेज़ी में भी बोल सकेंगे, और वहाँ प्रचार करोगे तो उस प्रचार का जो बीबीसी में आएगा, इसमें आएगा, उसमें आएगा, लोग उसको देखिए, देखकर वास्तविकता पता कर अच्छा, लेंगे। ग्लोबल स्टेटमेंट, ग्लोबल पूरा हो जाएगा कि इमरजेंसी लग गई, ऐसा कुछ हो गया इंडिया में? हाँ, सारा दुनिया में तो सब ने इमरजेंसी का खंडन किया, और कहा कि इतना शानदार लोकतंत्र को इन्होंने नष्ट किया, क्योंकि उसके वो चुनाव हार गई,
और उसकी गद्दी से हटना था। तो उस प्रचार बहुत हमने किया और हम अमेरिका में, मैं अमेरिका गया, फिर इंग्लैंड भी गया, कनाडा भी गया। फिर 6-7 महीने के बाद कुछ नई बात नहीं आ रही थी, यहाँ सब ठंडा हो गया था। तो तब मैंने सोचा कि अब तो कोई सुनने के लिए भी नहीं आएगा। क्या कि भाई हमने बहुत बहुत सुन लिया, बट इंडिया में ये सारे गरीब देशों में यही हो रहा है कि लोकतंत्र नहीं टिक रही है। तब मैंने ये सोचा कुछ मैं ऐसा करूं जिससे इंदिरा गांधी का पकड़ नहीं है दिखाने के लिए। तो मैं चुपचाप इंडिया आया। मेरे नाम पर 18 केसेस थे। 18 केसेस हाँ डाल दिए थे या फिर थे? हाँ डाल दिया गया था। मेरे घर के जो सामान है सब उठा के ले गए। सब ले गए? हाँ, मेरे 2 बेटी, दोनों, एक 4 साल की और 2 साल की, और मेरी पत्नी अलग थे। कोई मिलने के लिए भी नहीं आता था, और कोई किसी के घर में वो जाकर मिलने के लिए जाती तो उनके घर में भी रेड होता था। हाँ। तो परंतु यानी साहसी लोग थे हमारे परिवार। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारी चिंता मत करिए। तो मैंने एक दिन इनको सबक सिखाने के लिए मैं अमेरिका से आया, दिल्ली के विमानपत्तन में मैं उतरा। मुझे पकड़े नहीं, क्योंकि हमने जिस तरीके से हम पेश पहन के आए थे वो कोई किसी ने पहचाना नहीं। फिर मैं 2-3 दिन एक जगह रुकने के बाद मैं पार्लियामेंट गया। पार्लियामेंट का शुरुआत हो रही थी, तो मैं पार्लियामेंट गया और गेट में वो हैरान हो गए, साहब, स्वामी साहब आप छूट गए। तो मैंने कहा आजकल तो छूटना बहुत आसान है, 20 सूत्री कार्यक्रम में दस्तखत कर दो, छोड़ देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने दस्तखत किया, पर वो उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा किया। तो सारे लोगों ने सैल्यूट किया, सर क्या अनावश्यक जेल में क्या जाना है आपको। तो हम अंदर गए और वहाँ मैंने एक प्रस्ताव रखी, शुरुआत हो रही थी। तो मैंने कहा कि इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। तो उस पर मैं खड़ा होकर मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, आपने जो लोग देहांत हुए हैं पिछले सेशन से आज तक, उसमें आपने लोकतंत्र को भी छोड़ दिया, वो भी मत गई। तो उसने कहा, सब हैरान हो गए वहाँ। और उनको किसी को समझ में नहीं आया, इंदिरा गांधी नहीं थी वहाँ। तो लोगों को समझ में नहीं आई कि ये भाई ये कैसा आ गया है, क्या छुट के आया है, कौन सी बात है। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं जा रहा हूँ, और निकल गया। और बाहर जाकर ये लोग होशियार होने तक तो मैं निकल गया था और बम्बई पहुंच गया था। वापस चले गए? वहाँ से नेपाल गया, क्योंकि नेपाल का राजा उस समय, जिसकी बाद में देहांत हुई है, राजा ने, मेरा स्टूडेंट था हार्वर्ड में, तो उसने हवाई जहाज दिए और मैं वापस अमेरिका चले गया। बट वो बहुत मुश्किल समय रहा था, मतलब परिवार के लिए, सबके लिए। सबके लिए था। मुझे भी पकड़ते तो पता नहीं क्या कर देता संजय गांधी। तो परंतु वो जो मैंने आया और चले गया, उससे इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई।